हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 4। आज हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये मोमेंट्स बुक का चैप्टर है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल, वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ये विश्वास है कि जो मूर्ख होते हैं वो खतरनाक होते हैं और वाइज पीपल, ज्ञानी आदमी ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है। वट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है। सो इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. इस कहानी में मूर्खों के साम्राज्य में जो राजा और मंत्री हैं वो दोनों मूर्ख हैं। वो उनके जो रूल रेगुलेशन है अपनी सिटी को चलाने के वो अलग हैं, दूसरे राजाओं के जैसे उनके रूल रेगुलेशंस नहीं हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वो रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। उन्होंने ये आदेश दिया कि हर किसी आदमी को रात के टाइम जगना चाहिए और अपने जो खेतों में काम करना है और कोई छोटा मोटा जो काम है वो सभी रात को करेंगे, और जब सोने की टाइम होगा तो सूरज निकलने से पहले ही वो जल्दी से सो जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. अब जो भी कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा, इसको डिसओबे करेगा, तो उसे सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा कौन सी होगी? डेथ, मृत्यु की। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब आदमियों ने क्या किया? जैसा राजा और मंत्री ने कहा उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। क्यों? उनके मन में डेथ का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब राजा और मंत्री बहुत ही खुश हुए क्योंकि उन्हें सफलता मिली। जैसा उन्होंने बोला था हर आदमी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन गुरु, डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट, एक गुरु और उसका शिष्य इस सिटी, इस शहर में आते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट। बहुत सुंदर शहर था, दिन निकला हुआ था, सूरज चमक रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, परंतु उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। एवरी वन वॉज अस्लीप, नोट अ माउस स्टीयर। अब सभी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। एक चूहा भी नहीं दिखाई दिया उन्हें वहाँ पर। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाई डे। जो कैटल, पशु थे, उन्हें भी ये सिखाया गया था कि उन्हें दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वट दे सो अराउंड देम and wandered around the town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब दोनों जो अजनबी थे, स्ट्रेंजर, हु वर गुरु एंड हिज डिसाइपल, दोनों के दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पूरे शहर को घूम कर देखा शाम तक, और जैसे ही शाम हुई सारे जो शहर में आदमी थे वो उठ गए, जग गए और अपना रात को काम करना शुरू कर दिया। द टू मैन वर हंग्री। अब दोनों आदमी, गुरु एंड डिसाइपल, उन्हें भूख लगी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। टू देयर एस्टोनिशमेंट they found that everything cost at the same, a single laddu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a laddu. अब जो कि गुरु और डिसाइपल दोनों को भूख लगी हुई थी तो वो शॉप पर जाते हैं कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। उन्हें बहुत ही हैरानी हुई कि हर किसी चीज़ का मूल्य एक जैसा, अ सिंगल लड्डू, 1 रुपया, कोई भी, या वो चावल खरीद रहे हैं, वो बनानास खरीद रहे हैं, सभी को एक जैसी कीमत पर खरीदना। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब हैप्पी। अब गुरु और उसका शिष्य बहुत ही खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने आज से पहले ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं।
दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। वो पूरे के पूरे खाने को खरीद सकते थे कितने रुपए में? 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब उन्होंने खाना पकाया, खाया, और खाना खाने के बाद गुरु जो था उसे ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का है और ये एक अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पर ठहरना। There is no place for us, let's go, he said to his disciple. वो अपने शिष्य से बोलता है कि ये प्लेस उनके लिए नहीं है और यहाँ से उन्हें चलना चाहिए। But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. अब क्या होता है, जो डिसाइपल है उसका मन नहीं करता, वो नहीं जाना चाहता इस जगह को छोड़कर, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं और बहुत ही अच्छी है। जो वो चाहता है, जो खाना वो चाहता है वो बिल्कुल सस्ता है। द गुरु सेट, गुरु है वो कहता है, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब जो गुरु है वो कहता है यहाँ पर सभी मूर्ख हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु जो शिष्य है वो गुरु के ज्ञान को, उन बातों को नहीं सुनता। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। जो गुरु है वो उसे वहीं पर छोड़ देता है और कहता है करो जो तुम करना चाहते हो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से निकलता है। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street-side sacred bull. और डिसाइपल वहीं पर रहता है, मन भर कर खाना खाता है, जो भी उसे मिलता है, बनाना, घी, राइस, व्हीट, जो भी, और बहुत ही मोटा हो जाता है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन जो चोर है वो एक रिच मर्चेंट के घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए। वो दीवार में एक छेद बनाता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। जब वो अपना लूट का सामान लेकर आ रहा होता है तो जो घर की दीवार है, कोलैप्स्ड मतलब सडनली फॉल डाउन, गिर जाना एकदम से। जो घर की दीवार है वो कमज़ोर होती है और वो गिर जाती है उसके सिर पर, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। His brother ran to the king and complained. उसका भाई दौड़ा दौड़ा किसके पास आता है? राजा के पास आता है, और कंप्लेंट मतलब शिकायत करता है। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब कहता है, महाराज मेरा भाई जो अपना एंशियंट ट्रेड मतलब जो उसका चोरी करने का काम है पुराना, वो अपना चोरी कर काम कर रहा था, और जब वो चोरी करके वापस आ रहा था तो उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये इसका जिम्मेवार कौन है? ये मर्चेंट, क्योंकि वो जो घर की दीवार थी वो किसके घर की दीवार थी? मर्चेंट की। He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब उसका भाई कहता है कि ये जो दीवार थी उनके घर की दीवार, उन्हें एक मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी, और अब जो कि इन्होंने मेरे भाई के साथ गलत हुआ है तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। कंपनसेट क्या होता है? टू प्रोवाइड समथिंग गुड एज अ बैलेंस, कुछ पैसा देना, कुछ कंपनसेट करना, उनको उनकी हेल्प करना पैसा देके। तो इस इनजस्टिस के लिए हमें कंपनसेट किया जाए, हमें कुछ पैसा दिया जाए जिससे उसकी भरपाई हो जाए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। अब जो राजा है वो कहता है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, और वो एकदम से बुलावा भेजता है किसको? घर के मालिक को।
When the merchant arrived, the king questioned him. जैसे ही मर्चेंट आता है तो राजा उससे प्रश्न पूछता है. What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? Such and such, your highness. वो अपना नाम बताता है. Were you at home when the dead man burgled your house? राजा क्वेश्चन करता है कि तुम घर थे जब वो जो मरा हुआ इंसान चोरी कर रहा था तुम्हारे घर. Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. तो मर्चेंट हाँ करता है और कहता है कि हाँ महाराज, मैं उस टाइम पर घर ही था और जब वो छेद कर रहा था दीवार में और अपना सामान लेकर जा रहा था जो चोरी उसने की थी, तो जो दीवार थी वो कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. वी हैव टू पनिश यू. अब जो कि गलती मर्चेंट की थी और कहा गया उसे कि तुमने इसके भाई को मारा है, तुम्हारी दीवार के गिरने से इसके भाई की मृत्यु हुई है, तुमने मर्डर किया है और तुम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. वी हैव टू पनिश यू. हमें सज़ा देनी है तुम्हें. लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. यू शुड पनिश हिम. तो मर्चेंट हेल्पलेस है, असहाय है, तो कहता है महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि दीवार कमज़ोर थी, ये तो उसका फॉल्ट है, उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने इस दीवार को अच्छे से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम. तो आपको उसे सज़ा देनी चाहिए. हु इज़ दैट? राजा कहता है कौन? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो मर्चेंट कहता है राजा को कि महाराज, ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पर बनाई गई थी और उस आदमी को मैं जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है और आज वो बूढ़ा हो चुका है और वो पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब राजा अपने मैसेंजर्स को उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए भेज देता है जिसने ये दीवार बनाई थी. जो मैसन है जिसने इस दीवार को बनाया, तो उसको लाने के लिए भेज दिया जाता है और उसके जो पैर और हाथ हैं वो बंधे हुए हैं. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस my lord, आई डिड. राजा उससे पूछता है क्या तुमने इसके फादर के टाइम पे ये दीवार बनाई थी? तो ब्रिकलेयर कहता है हाँ महाराज. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. यू हैव मर्डर्ड हिम. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. राजा उससे कहता है तुमने किस तरह की दीवार बनाई कि वो एक बेचारे आदमी पर गिर गई और वो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया. तुम एक मर्डरर हो. तुमने उस आदमी को मारा है, तो हमें तुम्हें सज़ा देनी है मौत की. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब जो कि ब्रिकलेयर है, राजा उसको कहता है कि हमें तुम्हें सज़ा देनी है और तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी. तो ब्रिकलेयर अपनी गवाही देता है, याचना करता है कि आप अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए. ये सच्चाई है कि ये दीवार मैंने बनाई है. इट वॉज़ नो गुड, कि वो ठीक नहीं थी, परंतु मेरा माइंड उस टाइम पर उस दीवार को बनाने में नहीं था, क्योंकि मुझे याद है वहाँ पर उस गली में से जहाँ पर मैं ये दीवार बना रहा था, वहाँ एक डांसिंग गर्ल आती और जाती रहती थी और जो उसकी पायलों की, एंकलेट्स की पायल की जो साउंड थी, जिंगलिंग मतलब रिंगिंग साउंड, जो उसकी पायल थी, जो उनकी आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ से मेरा जो माइंड था वो डिस्टर्ब होता था और मेरा पूरा जो दिमाग था उस दीवार को बनाने में नहीं था. इस तरीके की दीवार मुझसे बनी. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल. ये सारा फॉल्ट किसका है? उस डांसिंग गर्ल का है. आई नो वेयर शी लिव्स. मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है और आपको सज़ा देनी है तो उस डांसिंग गर्ल को दो.
You are right, the case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. अब राजा कहता है कि ये तो ठीक है, तुम तो ठीक बता रहे हो, जो केस है वो और गहरा होता जाता है और वो उसको अच्छे से टैकल करते हैं और कहते हैं कि ये जो केस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसमें कुछ जजमेंट लेना। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर शी इज़, उस डांसिंग गर्ल को लेके आओ वो जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes my lord, I remember it very well. डांसिंग गर्ल को लाया जाता है जो कि अब बहुत ही बूढ़ी हो गई है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस गली में आती जाती रहती थी कुछ सालों पहले जब ये आदमी वहाँ पर दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? तो डांसिंग गर्ल कहती है यस मिलोड, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है आज भी अच्छी तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। तो राजा कहता है कि तुम वहाँ आती जाती रहती थी और तुम्हारी इन पायलों की आवाज़ से उसका जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट होता था और इस वजह से उसने इतनी बुरी इतनी कमज़ोर दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर ब्रकलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तो उस दीवार के गिरने से उस चोर की मौत हो गई और तुमने उस मासूम आदमी को मारा है और तुम्हें अब सज़ा मिलेगी। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. अब वो राजा से कहती है, अपनी याचना करती है कि मिलोड एक मिनट, मैं वहाँ पर क्यों आती जाती थी, इसका रीज़न मेरे पास है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैं इसलिए वहाँ पर आती जाती थी क्योंकि गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार, मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था, सोना दिया था अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्क्वेंड्रल, स्क्वेंड्रल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट मैन, डिसऑनेस्ट मैन, ओके। तो वो कहती है कि ये लेजी और डिसऑनेस्ट मैन था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सैड ही वुड गिव इट टू नाउ एंड ही वुड गिव इट टू देन एंड सो ऑन ऑल डे। अब उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाए, जब भी मैं उसके पास जाती थी तो उसने ये कहा कि ये तुम्हें कल मिलेगा, परसों मिलेगा, मतलब कि उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, इस वजह से मुझे वहाँ उस गली में आना जाना पड़ता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने मुझे अपने घर पर डजन टाइम बुलाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी, जब इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई मिलॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। और कहती है कि ये सारा फॉल्ट किसका है, इस गोल्ड स्मिथ का। सो टिल हियर वी हैव रेड दिस चैप्टर, और जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।